14 साला बच्ची का बाप और भाई उसके साथ रोज दरिंदगी करते थे, उसको हवस का निशाना बनाते थे, उसको नोचते थे। 9 माह तक उसको दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। बच्ची प्रेग्नेंट हो चुकी थी और बच्ची के यहाँ बच्चा भी होने वाला। 14 साला बच्ची की वालिदा उसको हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया तो डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची तो माँ बनने वाली है। उसी दौरान बच्चे की पैदाइश हो जाती है और वो बच्चा नाजायज बच्चा था। किसका नाजायज था? उसी बच्ची के बाप का और भाई का। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज फैसल खान सूरी। ना आसमान गिरा ना जमीन फटी, बिल्कुल आपने सही पढ़ा। 14 साला लड़की ने अपने ही भाई की बेटी को जन्म दे दिया। मामला क्या है, हकीकत क्या है, ये खबर कहाँ की है और इतना बड़ा जुल्म कैसे हो सकता है इस्लामी मुआशरे में? बहुत अफसोस के साथ मैं कैसे शेयर करूं आपके साथ, क्या अल्फाज बोलूं। हमारे सियासतदान अपनी उलझनों में पड़े हुए हैं, हमारा मुआशरा ख़राब होता जा रहा है, गंदा बनता जा रहा है, हवस के पुजारी जागते जा रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ हाथ से निकल चुका है। अब ये जो थंबनेल है इस पर बहुत तनकीद होगी कि भाई ऐसा थंबनेल क्यों बनाया गया। ये वाकया रिपोर्ट किया गया है बीबीसी की सबसे बड़ी वेबसाइट बीबीसी पे, और बीबीसी की वेबसाइट पे ये शाया किया गया है। वाकया कुछ यूं है कि आज़ाद कश्मीर में एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल है, वो बच्ची अपनी माँ को बताती है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरे पेट में कुछ दिनों से दर्द हो रहा है, और बच्ची बता नहीं पाती या उसको मालूम नहीं होता। और माँ कहती है ठीक है मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। माँ ज़्यादा सीरियस नहीं लेती इस इशू को। माँ कहती है ठीक है कोई मेडिसिन ले लो, घर में पड़ी हुई है तो मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन चंद दिन गुजरते हैं, फिर बच्ची कहती है कि माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो माँ कहती है चलो मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगी। उसके बाद किसी को कुछ मालूम नहीं होता। बच्ची रोज़ स्कूल जाती है, रोज़ स्कूल से वापस आती है। मोहल्लेदारों से जब जानने को मिला कि मोहल्लेदारों ने कहा, दोबारा से मोहल्लेदारों से जानने को ये मिला कि हम तो बच्ची को रोज़ देखा करते थे, बच्ची बिल्कुल ठीक थी, बच्ची के जिस्म में भी कोई चेंजिंग नहीं आई थी, तो किसी को कोई शक नहीं हुआ था। लेकिन उसके घर वाले ही दरिंदे थे, उसके घर वाले ही हवस के पुजारी थे। उस बच्ची का बाप, 14 साला बच्ची का बाप और भाई उसके साथ रोज़ दरिंदगी करते थे, उसको हवस का निशाना बनाते थे, उसको नोचते थे, उसका जिस्म नोचते थे। मैं अपनी बहनों, अपनी बेटियों से यही अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ख़ुद को खुद महफूज बनाएं। यहाँ पे कोई आपको महफूज नहीं करने वाला। उस बच्ची को उसका भाई भी दरिंदगी का निशाना बनाता था और तकरीबन 9 माह तक उसको दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। बच्ची प्रेग्नेंट हो चुकी थी और बच्ची के यहाँ बच्चा भी होने वाला था। इतनी देर तक किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा। उसके बाप को तरस नहीं आया, उसके भाई को तरस नहीं आया, बाप को तरस नहीं आया कि ये मेरी बेटी है, किस तकलीफ से गुजरी होगी, और भाई को तरस नहीं आया कि ये मेरी बहन है, मेरी गैरत है। अगर ये भाग के कहीं शादी कर लेती तो मैं इसको गैरत के नाम पे कत्ल कर देता। लेकिन भाई ने भी तरस नहीं खाया, बाप ने भी तरस नहीं खाया। जब उसकी वालिदा, 14 साला बच्ची की वालिदा उसको हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया तो डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची तो माँ बनने वाली है। तो उसकी माँ हैरान हो गई, उसकी माँ शॉक्ड हो गई, यहां तक कि बीबीसी ने लिखा है कि उसकी मां बेहोश होगी वहां पे। उसके बाद उसको होश में लाया जाता है और जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो अपने सीनियर डॉक्टर्स को बुलाते हैं और बताते हैं उनको सारा मामला। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कानूनी मामला है तो इससे पहले हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आपको पुलिस की मदद लेना होगी। यहां तक कि उसी दौरान बच्चे की पैदाइश हो जाती है, बच्चे का जन्म हो जाता है और वो बच्चा नाजायज़ बच्चा था। किसका नाजायज़ था? उसी बच्ची के बाप का और भाई का। अब ये मामलात इस तरह से बिगड़ चुके हैं, इस तरह के मामलात कि हम पहले इंडिया को गंदा कहा करते थे, गलीज़ कहा करते थे, यूरोप को हम गंदा कहा करते थे। वहाँ पता नहीं होता कि बाप कौन है, माँ कौन है बच्चे की। वहाँ पे कोई किसी को कुछ भी कर ले, फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जहनों में ये बिठाया गया था।
लेकिन जब मैं इस तरह के वाक़यात कवर करता हूँ या इस तरह की स्टोरीज सुनता हूँ, मुझे अफसोस होता है अब तो सगे रिश्तों पे यकीन करना मुश्किल हो चुका है। नाना पे हम यकीन नहीं कर सकते, दादा पे हम यकीन नहीं कर सकते, मामू पे हम यकीन नहीं कर सकते, खालू पे हम यकीन नहीं कर सकते, फुफ्फड़ पे हम यकीन नहीं कर सकते, भाइयों पे हम नहीं यकीन कर सकते। तो यकीन हम किस पे करेंगे? क्या किस चीज़ की कमी है? हमारे जहन गंदे हो चुके हैं, हमारी तालीम की कमी है, हमारे मुआशरे में अखलाकियात की कमी है। किस चीज़ की कमी रह गई है? तरबियत की कमी है। क्या क्या चीज़ है जो हमें मजबूर कर रही है? कौन सा कीड़ा है जो हमें मजबूर करता है ये सारे वाक़यात करने पे? मैंने चंद दिन पहले एक शेखुपुरा में भी वाक़या कवर किया जहाँ पे सुतेला बाप था, वो जो उसको 8 माह से दरिंदगी का निशाना बनाता गया और रमज़ानुल मुबारक में भी वो उसको माइल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन बच्ची वहाँ पे अकड़ गई। बच्ची ने कहा कि नहीं, अब रमज़ान है, अब मैं ऐसी कोई हरकत नहीं होने दूंगी। जब बच्ची वहाँ पे अकड़ी तो उसने गन पॉइंट पे उसको कहा कि हुण मैं तेनू दसांगा, तू गलत बंदे नाल पंगा लै बैठी है। तो उसने उस रात बच्ची को मारा। उसके बाद फिर जब माँ तक ये खबर पहुंची, माँ को पहले बेहोश कर देते थे, जब अब बच्ची के साथ ये सारा वाक़या हुआ तो माँ तक खबर पहुंची तो माँ तो वहाँ पे मर गई थी। और इस वाक़े में भी माँ ने कहा कि मैं खुदकुशी करने लगी हूँ, मुझे अब जीने का हक ही नहीं है, मैं मर जाना चाहती हूँ। यार माँओं पे क्या गुजरती है? माँओं को क्या पता होता है कि यार इस तरह के मर्द भी जिंदा है अभी इस मुआशरे में। और अब देखें इसको क्या सज़ा मिलती है। लेकिन जो ये दरिंदे हैं, जो सफाक लोग हैं, इनका जब बयान आया है, जब इन्वेस्टिगेशन हुई है पुलिस की जानिब से, तो इन्होंने पुलिस को बताया है कि गलती हो गई है। बाप ने भी यही कहा और भाई ने भी यही कहा है। उन दोनों ने ये कहा है कि हमसे गलती होगी, हमें माफ़ कर दें। और यार गलतियाँ ये होती हैं। खैर, इस हवाले से जो अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये इस मुआशरे की गंदगी मिटाने के लिए वीडियो बनाई जाती है, फैलाने के लिए नहीं बनाई जाती। मैं सियासत में वीडियो बनाना शुरू कर दूं आज और आप लोग के वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाए, तो भाई इस चीज़ को कौन बेनकाब करेगा? हम किस तरह से अपने मुआशरे में फैलने वाली गंदगी को रोकेंगे? ये मैसेज पहुंचाना है हमने कि हमें अच्छा मुआशरा चाहिए। हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों को एक्टिव होना पड़ेगा, कानून सख्त करना है। अदालतें इन वाकयात के लिए रातों को ओपन होनी चाहिए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ने